नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चाएं तेज। देहरादून में जनसभा कर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को करेंगे मजबूत। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की पहल से सरकार भी हुई प्रभावित। बोर्ड टॉपर्स के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड के हर ब्लॉक से इंडिया टूर पर जाएंगे 5 बच्चे। उत्तराखंड के अफसरों का गजब कारनामा, बेवजह भर दिया करोड़ों का इनकम टैक्स। विभागीय समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति से जुड़ा है मामला। लोहाघाट में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जताया आभार। लंबे समय से हो रही थी पेयजल योजना की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की नजर अब केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर टिकी है। ऐसे में पार्टी को और मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अब उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे राहुल। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी को करेंगे मजबूत। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जीत के बाद मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई हो। उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत से कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। कांग्रेस की इस जीत की सराहना खुद राहुल गांधी ने पत्र लिखकर किया है, तो वहीं अब पार्टी की नजर केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव पर टिकी है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आने वाले हैं। वही माना जा रहा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में ये दौरा हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रही है। देखिए, इनिशियल स्टेज में है। उन्होंने समय हमसे दिल्ली ने मांगा था, हाईकमान ने। मैंने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके 16, 17, 18 सितंबर की डेट दी है और अभी इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन क्योंकि हमको ये भी संज्ञान में है कि अगल बगल के कई राज्यों में समय चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कई बाई इलेक्शंस भी यूपी में हैं, तो उसको देखते हुए कितना समय उनको मिलता है ये देखना होगा। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी 16, 17, 18 के हिसाब से कर रहे हैं। आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। अभी तक जो कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है, सितंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दोनों नेतागण यहाँ पर आएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रदीप खुशी यहाँ पर आएंगे और उनके लिए हमको निर्देश हुआ है कि तैयारी करनी है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस अब मजबूत होती दिख रही है। 2 सीटों पर उपचुनाव ने कांग्रेस में दम भर दिया है। जहां दिग्गज नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पीठ थपथपाई है। राहुल ने पत्र जारी कर दोनों सीट पर मिली जीत पर प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। इस बीच अगले महीने राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है और केदारनाथ उपचुनाव में आखिर इसका कितना असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति के कई मामले जहां हल हो चुके हैं, तो वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जिनका समाधान अभी होना बाकी है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। क्या है ये मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति के कई मामले सुलझ चुके हैं, तो कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसे सुलझाना बाकी है। लेकिन इस बीच एक मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। खुद उत्तराखंड के पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी ऐसा मामला सामने आने के बाद हैरानी जता रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वन विकास निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच 22 फरवरी 2021 को समझौता हुआ, जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विकास निगम को 100 करोड़ रुपए राज्य गठन के बाद से चुकता करना था उत्तराखंड वन विकास निगम को।
लेकिन ये राशि उत्तर प्रदेश द्वारा चुकता न करने पर ब्याज के साथ ही बढ़ते हुए 560 करोड़ रुपए की ये राशि हो गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जब उत्तर प्रदेश वन विकास निगम से इस संबंध में राशि का टैक्स मांगा गया तो उत्तर प्रदेश वन विकास निगम ने पल्ला झाड़ते हुए ये राशि उत्तराखंड की बता दी, जिन पर इनकम टैक्स विभाग ने उत्तराखंड विकास निगम से टैक्स भरने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा टैक्स न भरने पर उत्तराखंड वन विकास निगम का देहरादून स्थित SBI ब्रांच में खाता सीज कर दिया गया। खाता सीज होने से घबराए वन विकास निगम के अफसरों ने टैक्स भरना ज्यादा समझदारी का खेल समझा, जबकि टैक्स ट्रिब्यूनल में यदि विभाग अपना पक्ष रखता तो विभाग को फायदा हो सकता था। दरअसल ये मामला पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें सामने आया, जिससे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हैरान हो गए, क्योंकि जो पैसा उत्तराखंड को मिला ही नहीं उसका ब्याज अफसरों ने कैसे चुकता कर दिया। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये पैसा उत्तराखंड को मिलना चाहिए और इसके लिए वो खुद अपने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास करेंगे। निगम के बारे में आपने कहा, हमें 44-56 के रेशो से वहाँ जो पैसा था वो हमें मिलना था। 99 करोड़ रुपया हमें मिलने की जो राशि थी उसमें जानकारी आया कि उसमें हमारा ब्याज बना, और ब्याज जब बना तो ब्याज के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो पैसा काट लिया, यानी कि वो पैसा फिर हमारा हो गया। तो मैंने कहा है अधिकारियों से कि आप इसके लिए उन्होंने क्या कॉरेस्पॉन्डेंस किया, क्या अभी तक कार्रवाई की। ये बात ठीक है, ये हमारा पैसा है, उसमें जिस प्रकार से गति आनी चाहिए थी नहीं आई। तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे उनको निर्देश दिया कि आप भले ही चाहे आपको उत्तर प्रदेश जाना पड़े, किसी स्थिति में अपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़े, किसी से मिलना पड़े, हमारे यहाँ CS से बात करनी पड़े, मेरे द्वारा यदि आवश्यकता पड़े तो मैं वहाँ के माननीय मंत्री से मुझे बात करनी पड़े, या CM लेवल पे भी यदि बात मुझे करनी होगी तो वो हम करेंगे। यदि हमारा उत्तराखंड का पैसा है तो हमें वो मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा उस राशि का टैक्स चुकाया जाना हैरान कर रहा है, जो राशि उत्तर प्रदेश ने अभी दी ही नहीं। ऐसे में अब जब ये मामला संज्ञान में आया तो उम्मीद जगी है कि सरकार के स्तर से शायद इस पर कोई संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश से बात की जाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मामला संज्ञान में आने से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से बात कर उत्तराखंड को राशि दिलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो परिसंपत्ति के बंटवारे का मसला है, उनमें बहुत जैसे इरिगेशन का मसला था, ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, इन सब चीज़ों पर हमने काम किया। जितने भी पैसे थे, जो हमारे अधिकार थे उत्तर प्रदेश से, बड़े भाई से जो हमने लेना है वो सब लिया भी है। अभी अगर जो इस प्रकार की चीज़ें वन निगम में हैं तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। देखिए, ये वन विकास निगम से जुड़ा हुआ मामला है। परिसंपत्तियों के बंटवारे में ये हुआ था कि लगभग 200 करोड़ रुपए की जो धनराशि मिलनी चाहिए थी वो यूपी को ना मिलकर उत्तराखंड को मिलेगी, क्योंकि तब राज्य गठन हो गया था। वो पैसा मिलाने को बढ़ते बढ़ते जो है पैसा 560 करोड़ उसकी लागत हो गई। 2020-21 के आसपास इनकम टैक्स वाले आए और उन्होंने इसमें कहा कि हम खाते सीज कर रहे हैं। वो प्रोसेस चलते रहे और अधिकारियों ने जो रकम आई नहीं थी 560 करोड़ की, उसके एवज में आनन फानन में 1 अरब रुपया टैक्स भर दिया। जो रकम आई नहीं उसका टैक्स भर दिया। तो ये सरकार की नेग्लिजेंस है। उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा टैक्स देने पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी तरफ से ये चूक की गई है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के 5 सांसदों को चुनकर लोकसभा तक पहुंचाया, इस उम्मीद के साथ कि वो प्रदेश के मुद्दे और समस्याओं की संसद के भीतर प्रमुखता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका, क्योंकि उत्तराखंड के जिन मुद्दों को प्रदेश के सांसदों द्वारा उठाया जाना चाहिए था, उन्हें दूसरे राज्य के कांग्रेस सांसद उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सांसदों की संसद में चुप्पी, प्रदेश की समस्या को उठा रहे दूसरे सांसद। कांग्रेस सांसदों ने उठाया उत्तराखंड का मुद्दा, आखिर क्यों चुप है उत्तराखंड के सांसद? कितनी हैरानी की बात है कि इस बार भी उत्तराखंड की जनता ने जिन 5 बीजेपी के सांसदों को संसद तक पहुंचाया, वही सांसद उत्तराखंड की आवाज संसद के भीतर नहीं उठा पा रहे हैं।
उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रतिनिधि संसद में किस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या वो प्रदेश के मसले और प्रदेश की चिंताओं के सवाल संसद में उठा रहे हैं या नहीं। संसद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जो काम उत्तराखंड के सांसदों को करना चाहिए था, वो काम कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने किया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने केदारनाथ आपदा का मामला उठाया। उन्होंने 2013 की आपदा की भी बात की और हाल के दिनों में केदारनाथ धाम में जो नुकसान हुए हैं उस पर भी संसद में गंभीर सवाल खड़े करते हुए चिंता जाहिर की कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 4 धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी। बल्कि मैं कहूंगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। सिर्फ रंजीत रंजन ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जोशीमठ के दरकने से वहां के लोगों में डर का मुद्दा उठाया। दूसरा इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? इसे विडंबना ही कहेंगे कि उत्तराखंड से लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सांसद प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जो काम उत्तराखंड के सांसद को संसद में करना चाहिए था, वो काम दूसरे राज्य से कांग्रेस के सांसद करते दिख रहे हैं। वही निकाय चुनाव से पहले ही मंगलौर में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट गए हैं और इस बीच चौधरी जुल्फिकार अंसारी, जिन्होंने पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ा था, इस बार निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, जल्द ही निकाय चुनाव मंगलौर में होने जा रहे हैं और तैयारी की बात लें तो मुझे तो राजनीति विरासत में मिली है और ये हमारा कर्तव्य यही है कि हम समाज में लोगों का काम हमेशा करने पर रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं लोगों के कार्य के लिए। वहीं लोहाघाट में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद शासन ने योजना के लिए 1,14,78,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इसके अलावा योजना की पहली किस्त 68,87,000 रुपए जारी कर दी गई है। वहीं योजना की वित्तीय स्वीकृति मिलने पर स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उधर जिले में बीजेपी नेताओं ने मिठाई भी बांटी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो युवा, कर्मठ, ऊर्जावान और जो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, अन्यथा ऐसी कोई घोषणा नहीं करते कि जिसमें काम ना हो सके। तो मैं सर्वप्रथम लोहाघाट नगर के वासियों को हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। जो लोहाघाट नगरवासी विगत कई वर्षों से पानी की वजह से काफ़ी परेशान थे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इसकी दे दी है और समस्त नगरवासी आज सुबह मिष्ठान वितरण करके माननीय जिलाध्यक्ष जी और अन्य लोगों द्वारा खुशी जाहिर की गई है। अल्मोड़ा में सिलसिलेवार कई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली मूल के शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में बताया गया है कि चोरी की वारदात करते समय आरोपी जो है वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया करते थे और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डोली डाना के जंगल में बनी एक गुफा में रहते थे। हाँ, लगातार अभी अल्मोड़ा शहर में चोरियां हो रही थी, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कोतवाली से और एसओजी से टीमें गठित करके लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही थी। एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया, जिसके आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
उधर टिहरी जिले के घनसाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई थी। सीएमओ ने बताया कि इस शिविर में करीब 120 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के पीपी मोड पर संचालन खत्म होने के बाद जिलाधिकारी ने अब हर महीने दूसरे शनिवार को शिविर आयोजन करने का निर्देश दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में जो डीएम साहब रुद्रप्रयाग के हैं वो आए हुए हैं और लगभग हम सब गर्भवती महिलाओं का 100 के आसपास का अल्ट्रासाउंड करेंगे। हमारी शीर्ष प्राथमिकता उन क्षेत्रों के महिलाओं को है, जैसे हमारा उड़ी हुआ, पिछवाड़ हुआ, ये जो एरिया है जो आपदाग्रस्त है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बेचारे वो आप आए हैं और तो इनका मैं काम पहले करवाऊँगा। वहीं रामनगर में सांप के काटने से एक 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा और आपको बता दें कि बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी और उसी समय ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू भी कर लिया है। उसके साथ जो है जो हादसा, वो सांप ने उसको काट दिया, आंगन में खेल रही थी वो। और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर आने पर जो है उसको जो है ना इंजेक्शन, ना कुछ ट्रीटमेंट मिला, जिससे उसकी मृत्यु हुई। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चाएं तेज। देहरादून में जनसभा कर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को करेंगे मजबूत। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की पहल से सरकार भी हुई प्रभावित। बोर्ड टॉपर्स के लिए खुशखबरी। उत्तराखंड के हर ब्लॉक से इंडिया टूर पर जाएंगे 5 बच्चे। उत्तराखंड के अफसरों का गजब कारनामा, बेवजह भर दिया करोड़ों का इनकम टैक्स। विभागीय समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति से जुड़ा है मामला। लोहाघाट में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मिली प्रशासनिक मंजूरी। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जताया आभार। लंबे समय से हो रही थी पेयजल योजना की मांग।